संस्था राम राम के सदस्यों और हिंदू समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शुक्रवार को नारेबाजी करते हुए देवास एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं हिंदू समाज के सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और संस्थापक की हत्या की सुपारी देने का आरोप आरोपियों के खिलाफ लगाया गया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई और इस मामले में शामिल लोगों पर भी शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। राजू भैया, ये आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए, क्या पूरा विषय है और क्या पुलिस ने आपको बताया? देखिए, संस्था राम राम के भाई शैलेंद्र पवार के विरुद्ध एक षड्यंत्र का खुलासा कल इंदौर के इमरान चौहान ने देवास में आकर किया है। 2 दिन पूर्व उसने इंदौर कलेक्टर को भी एक लेटर लिखित में दिया था और ये आशंका जताई थी कि वो जिस गैंग में पहले काम करता था उसको उसने छोड़ा है, लेकिन उस गैंग ने कहीं ना कहीं देवास के हमारे भाई शैलेंद्र पवार की सुपारी ली है और उनका मर्डर करने के लिए यहाँ पर कुछ बाहर के तेलंगाना, मथुरा और इधर के कुछ शूटर भी आए हुए भी हैं। वो पूरा खुलासा कल सीएसपी साहब के सामने आकर वो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष में बयान देकर करके गया है। हमारा आज प्रशासन से ये आग्रह था, देवास शांतिप्रिय शहर है, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्ण रूप से शांति चल रही है, लेकिन इस प्रकार के विध्वंसकारी तत्व जो कि सनातन धर्म को चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं, यदि देवास में शैलेंद्र पवार के ऊपर एक उंगली भी उठती है तो देवास का प्रत्येक हिंदू युवा सड़कों पर उतर जाएगा। इस बात से हमने आदरणीय प्रशासन को यहाँ पर आगाह कराया है और ये मांग की है कि जो लोग भी इस षड्यंत्र में लिप्त हैं, चाहे वो कितने भी ऊंचे स्तर के लोग हों, उन सब की जांच करके यदि वो षड्यंत्रकारी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। भैया, देवास के एक भाजपा से जुड़े नेता का नाम लिया जा रहा है बार-बार, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है, कितना भी बड़ा लीडर हो, यदि वो इस षड्यंत्र में लिप्त है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये देवास की अस्मिता का सवाल है, हिंदुत्व समाज की अस्मिता का सवाल है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई वाद विवाद हो, हम देवास में शांति चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकतें देवास को कहीं ना कहीं दंगे की आग में चपेटने का काम करने वाली है। इसलिए हमने प्रशासन से आग्रह किया है, ऐसा कोई भी कार्य होने से पहले वो तत्काल अपनी कार्रवाई करके, उचित कार्रवाई करके, यदि जो लिप्त है उसको छोड़े नहीं, किसी भी प्रकार का दबाव हो। हम ऊपर भी बात करेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए अवगत कराएंगे कि इस प्रकार की स्थिति देवास में चल रही है। हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया और प्रशासन से मांग की कि वो स्वयं इस घटना में पूरी जांच करके जो लिप्त हैं उन लोगों को। भैया, पहले कांग्रेस में इस तरह के आरोप लगते थे तुष्टिकरण के, लेकिन अब तो ये सब कुछ भाजपा के अंदर ही हो रहा है। देखिए, भाजपा में चूंकि जो वर्ग, विशेष वर्ग के विरुद्ध बात की है, भाई शैलेंद्र पवार लगातार लव जिहाद हो या गोकशी का मामला हो, इन सारे विषयों पर खुलकर सामने आते हैं हिंदू समाज के लोगों के साथ। अभी पिछले दिनों जो काजी वाला मैटर हुआ, उसमें भी संस्था राम राम और भाई शैलेंद्र पवार की टीम ने पूरे सड़कों पर आकर आंदोलन किए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उस वर्ग विशेष में एक नफरत का भाव उनके प्रति जगह है, उसके कारणवश ये षड्यंत्र कुछ रचा गया है। लेकिन हमने समय पर षड्यंत्र हमारे सामने आया है, हमने प्रशासन को अवगत कराया है कि आगे कोई घटना घटित ना हो, उसके पहले ही प्रशासन संज्ञान लेकर क्या चाहते हैं, मुकदमा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जांच की जाए, जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके विरुद्ध उचित से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में इंदौर निवासी इमरान चौहान का स्टेटमेंट लिया गया है। सर, आज ये हिंदुवादी संगठन द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मामला सर? इस पर ज्ञापन हुआ है, एक शख्स है इमरान चौहान करके, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, उसका स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि उसके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए। यह कि इंदौर ज़िले में भी आवेदन पत्र अलग अलग जगह दिए गए हैं, उसकी जहाँ जांच चल रही है, जैसा संज्ञान में आया है उस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और ये ज्ञापन अभी दिया गया जिसको अभी लिया है। सर, देवास के एक नेता के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। इसमें पहले तो एक अपराधी है शाकिर और उसके एक अन्य उनके खिलाफ विरुद्ध में है, या कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जिनके आवेदक अनावेदक दोनों, और जिस पूर्व में क्या लिंकेजेस हैं, अभी की वर्तमान परिस्थिति जो है, जो शिकायत की जा रही है उसकी वस्तुस्थिति जांच की जा रही है। देवास में क्या गैंगवार जैसी स्थिति हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, या कि कोई शिकायत की गई है जिसके लेकर जांच करके और कार्रवाई की जाएगी। वहीं संस्था के शैलेंद्र पवार द्वारा स्वयं हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया गया कि किस प्रकार एक धर्म विशेष की नाराजगी के चलते उनके ऊपर यह जानलेवा सुपारी की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने खुलकर इस षड्यंत्र में शामिल समस्त लोगों के नाम हमारे संवाददाता को इंटरव्यू के दौरान बताए। आइए सुनते हैं। जी भाई साहब, आज ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें आज आपने एसपी कार्यालय में संस्था राम राम द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला सुपारी को लेकर है,
जो यहाँ देवास से अंसार अहमद नामक व्यक्ति ने इंदौर के साकिर चाचा को ये सुपारी दी है और इसमें कई सारे जो बाहर के दूसरे ज़िलों के भी लोग हैं, जो निम्बाड़ा का चुन्नूराला सोएब और रतलाम की यास्मीन शेरानी, इंदौर पीतमपुर का वासिद और देवास का अपना अंसार अहमद और एक मंजूर भांग वाला है इंदौर का, जिसके फार्म हाउस पे ये पूरी प्लानिंग रची गई है। उसके अंतर्गत ये सुपारी जो दी है इनने, ये हमारी हत्या करवाने के लिए दी थी। और इसमें आज जो आवेदन दिया गया, इसकी सूचना हमें एक इन्हीं के साथ में रहने वाला इमरान नामक व्यक्ति से मिली, जो इंदौर में साकिर चाचा के साथ आज से 10 महीने पहले उनके साथ रहता था। और उसने ये पूरा प्रकरण बताया कि आपके नाम की सुपारी निकली है और आपको इन लोगों ने और इन लोगों का नाम बताया उसने। और जो शूटर आए थे यहाँ पर बाहर के, वो लोग भी यहाँ पर देवास में ही रुके हुए थे काफ़ी समय से, तो उन लोगों को भी नाम सहित उनने बताया। ये जो आप बता रहे हैं प्रकरण के आपके नाम की सुपारी दी गई है, तो इसका क्या प्रमुख कारण क्या आपकी पुरानी कोई आपसी रंजिश है या किस मामले में? कोई आपसी रंजिश नहीं है। ये सिर्फ धर्म का कार्य जो हम करते हैं, हर जगह जहाँ पर गलत होता है, इस प्रकार का मुद्दे में अगर हम खड़े होकर उनका विरोध करते हैं कि भाई जो गलत होता है वो गलत है, जो सही है सही है। अगर अभी थोड़े समय पहले जो काजी वाला प्रकरण हुआ था, जिसमें हमने पूरे हिंदू समाज रोड पे खड़ा होकर इनका विरोध किया था और विरोध करने के बाद उस पर एफआईआर नहीं हो रही थी, वो एफआईआर करवाई, तो उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग परेशान था। फिर मांस मटन की दुकानें बंद करवाने में ज़्यादातर इन लोगों की ही दुकानें हैं, तो इस कारण से भी ये लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं जब हम कोई असामाजिक तत्व किसी धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों को परेशान करता है और हम उसके साथ में खड़े होते हैं और उसके साथ में सही आवाज़ जो उठाते हैं, उस कारण को चलते हुए इन लोगों ने हमारी सुपारी दी। माना जाए कि आपका कोई व्यक्तिगत इसमें नहीं मामला, ये एक वर्ग विशेष के आपके प्रति नाराजगी है। वर्ग विशेष की नाराजगी है हमारे प्रति। तो इसको प्रशासन में आपने जो ज्ञापन दिया, इसके लिए प्रशासन ने आपसे अभी क्या सहयोग? प्रशासन ने जांच में इसको रखा है। इसमें जितने भी लोग हैं, हमने सीएसपी साहब से मिलकर पूरा प्रकरण बताया कि इसमें इतने इतने लोग हैं, और पूरी जानकारी जो मैंने अभी मीडिया पे दी है, वही जानकारी मैंने सीएसपी साहब को, उनके जो लोग हैं जो शूटर आए थे बाहर से, उन लोगों के नाम पते सहित उनको दिए हैं। और इसमें कुछ हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो जयचंद का काम करते हैं, जो जिनको कहीं ना कहीं हम अच्छे नहीं लगते उनको, तो उनके मन की इच्छा है कि ये मर जाए तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ऐसा राम जी करते तो हो जाता, ऐसा राम जी चाहेंगे तो ही होगा ना। आपका परिचय? शैलेंद्र सिंह पंवार, संस्था राम राज। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।